कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक हो जाते हैं, जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर हैं तथा परमेश्वर का प्रतियोगी हैं। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं की सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। हरे कृष्ण माता जी। चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है कि इसमें जो कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छा वाला होता है। तो अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि हम परमेश्वर की पूजा तो कर रहे हैं, साथ साथ भौतिक भोग की कामना कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, परस्पर विरोधी है। तो कैसे विरोधी है ये एक दूसरे की? एक तो हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और दूसरी तरफ क्या लगे हैं, भौतिक भोग भी करना चाहते हैं। तो ये ऐसा हो गया कि क्या है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे डायबिटीज मत हो, और खा क्या रहे, सारा मीठा 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 खा रहे हैं। तो इस तरह क्या हो गया कि अब यहाँ पर भगवान क्या कर सकते हैं, है ना, कि हम जो मीठा भी खाने की भी इच्छा है और हम चाहते हैं कि हमें डायबिटीज भी ना हो। तो वही इसमें बताया गया है कि दोनों क्या है, परस्पर विरोधी है। क्योंकि हमें भगवान की भक्ति करना है तो हमें जो भौतिक भोग है उससे विरक्त होना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें देवताओं की पूजा बताए गए हैं या फिर जो भी हमारी भौतिक इच्छा है वो सब क्या है, वो हमें शुद्ध भक्ति तक नहीं ले जा सकता है। इसीलिए हमको क्या करना है, धीरे धीरे आपको एकदम से किसी चीज को छोड़ना नहीं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं इसके लिए। और जब हम प्रयास करेंगे शुद्ध मन से तो भगवान क्या है, इसमें हमारा सहयोग भी करते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। तो यही देखिए, यही भगवान चाहते हैं कि उनके जो भी भक्त है, जो भी जीव है, वो कहाँ पहुंचे, उनके धाम को पहुंचे, भगवत धाम को पहुंचे। लेकिन हम जब तक इन भौतिक इच्छाओं में, भौतिक भोग में जब तक उलझे रहेंगे
तब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, और शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो भगवत धाम भी नहीं जा सकते। इसीलिए इन दोनों को बताया गया कि विरोधी है ना, जो हम लोग अभी ऊपर में पढ़े कि या तो परमेश्वर की भक्ति कीजिए या भौतिक कामना कीजिए। तो इसीलिए अगर भौतिक कोई कामना है तो भगवान इसीलिए उसकी पूर्ति नहीं करते, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि उनके सारे संतान जो है उसके धाम को प्राप्त करे। इस संसार को क्या कहा गया है, दुखालय। तो भगवान कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके जो बच्चे जो है वो इस दुखालय में रहे, वो नहीं चाहते कि उनको किसी भी प्रकार का दुख हो। तो इसलिए भगवान क्या चाहते हैं कि सभी क्या प्राप्त करें, उनके धाम को प्राप्त करें। तो उनका धाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, भगवान की शुद्ध भक्ति करना है, और ये सारे भौतिक भोग से क्या होना है, हमें विरक्त होना है। तो इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको भगवान जो है वो ये भौतिक लाभ जो है वो प्रदान नहीं करते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि जो भक्त जो है वो धीरे धीरे उनकी भक्ति करे और भगवान के धाम को प्राप्त करे। लेकिन जो भी कामना करता है, जो भौतिक भोग की कामना करता है, उसे अल्पज्ञ कहा गया है। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग जो इस मतलब जो ये भौतिक सुख सुविधाएं या इस संसार में जो भी हम देखते हैं, तो जब तक हम उससे ऊपर का कुछ अच्छा नहीं देखेंगे तब तक हमें यही जो अच्छा लगता है। जैसे हम लोग जब तक हम जहाँ जिस स्थान पे है, जो घर है ना, जिसमें रह रहे हैं, तो हमको अपना घर कितना अच्छा लगता है। जब हम कहीं और जाते हैं, उससे अच्छी जगह देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हमारे घर में कोई ना कुछ कमी है। तो इस तरह कमी कब समझ में आती है, जब हम कुछ उससे अच्छा चीज देखते हैं। तो हम इस दुनिया को और इस संसार को, इस भौतिक भोग को क्या समझते हैं, अच्छा मानते हैं, इसी को सुख सुविधा समझते हैं, इसलिए उसकी इच्छा करते हैं। लेकिन जब हम भगवान के धाम को जानेंगे, भगवान को समझेंगे, उनकी सेवा को समझेंगे कि उससे बड़ा परम सुख क्यों, उससे बड़ा कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। तो तब हम क्या कर सकते हैं, तभी हम जो है शुद्ध भक्ति जो है वह कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति करो और मेरे भगवत धाम को प्राप्त करो। तो इसलिए क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। जो अल्पज्ञ जीव है वो ऐसा करते हैं। लेकिन जब उनको ज्ञान हो जाता है भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, तभी वो क्या कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो यही प्रयास जो है हमें करना है, क्योंकि हम इस भगवत गीता के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं अब, है ना, कि शुद्ध भक्ति क्या है और जो भौतिक भोग में लगे रहते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। जब हम इसको समझ जाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, जो भगवान की इच्छा है कि उसकी सारी संतान कहाँ पहुंचे, उनके धाम को पहुंचे। तो हम भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति वह हम प्रारंभ कर सकते हैं धीरे धीरे। मतलब ये हम ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिए और समझ लिए तो एकदम से शुरू हो जाएगा। ऐसा करना धीरे धीरे प्रयास करना इसके लिए आवश्यक है, और वही जो है हमें क्या करना है, प्रयास जो है धीरे धीरे उसकी शुरुआत करनी है। हरे कृष्णा, हरि बोल।